मैं हरप्रीत आलूवालिया, मेरे साथी विक्की वडेरा जी AV18 न्यूज़ तो AV18 न्यूज़ की टीम अज दोराहे पहुंची है, जिथे कि साडी मुलाकात बैक्टर परिवार जिहड़ा कि दोराहे का सब तो पुराना तो सियासी परिवार है। सियासत जेकर कहिए दोराहे दे विच चली है तो बैक्टर परिवार का उहदे बड़ा वाइटल कंट्रीब्यूशन है। जिथे इन्हां दी जनरेशनस ने समाज को अलग अलग कंट्रीब्यूशन पाया, अलग अलग फील्डों के उत्थे इन्हां दी जिहड़ी जनरेशन है अज के टाइम के समाज के प्रति लोगों को जागरूक करने के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है। गल करते हैं इन्हां दी तीसरी जनरेशन मैडम डॉक्टर अदिति बैक्टर जी के नाल। पहला तो मैम वेलकम साडे चैनल पे। थैंक यू। और हरप्रीत आलूवालिया जी और विक्की वडेरा जी, आपका थैंक्स कि आप हमारी बात लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। थैंक यू एंड वेलकम अगेन मैम ऑन अवर चैनल। मैम आप देखिया वे जी कि अज के टाइम के अवेयरनैस जागरूकता किते ना किते कोई ना कोई कड़ी इहो जी जुड़ती है कि लोग मिसगाइड बड़ी जल्दी हो जाते हैं, बट वो चीज़ की जी रियलिटी है वो कुछ होर होंदी है। तो मैम तुसी अवेयरनैस दे विच जिवें कि आपां रीसेंट देखिया कि तुसी कांग्रेसी परिवार के नाल बहुत पुराना थोड़ा गहरा ताल्लुकात है, थोड़े जिहड़े ग्रैंड पेरेंट्स सीगे उन्हां दा भी बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन सी कांग्रेस मेकिंग इन पंजाब। बट मैम हुण देखिया जाता है कि अज के टाइम के कांग्रेस वालों एक बड़ा वड्डा इशू चक्या जा रहा है, राहुल गांधी जी की जी लोक सभा तो सस्पेंशन रद्द हुई है। तो मैम थोड़े हिसाब नाल पब्लिक ये चीज़ नाल क्यों नहीं जुड़ पा रही, कित्थे किहड़ा एरर है जिहड़ा आकर कर रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा इशू आता है कोट मिसकोट का। बोला कुछ क्या है, उसको मिसकोट करके जनता तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे एक एनिमोसिटी क्रिएट हो रही है, उसके एनवायरनमेंट से एक रैंकर क्रिएट हो रहा है और एक नेगेटिविटी आ रही है एनवायरनमेंट में, जो कि नहीं आनी चाहिए। उन्होंने बोला था कि ललित मोदी और ये नीरव मोदी ये सब मोदी चोर क्यों हैं। उनका मतलब किसी भी मोदी जनरलाइजेशन से नहीं था, किसी भी मोदी कम्युनिटी से नहीं था। उसका एक लिटरल मीनिंग निकालकर मोदी वर्ड को उठाकर बोल दिया गया है कि ओबीसीज़ के ऊपर बोला है, जबकि ऐसा है ही नहीं। मोदीज़ तो हिंदूज़ भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, ओबीसीज़ के ऊपर ये डायरेक्ट किसी भी तरह से अटैक नहीं है। और जहाँ तक हम इसको देखें कि क्वेश्चन तो उन्होंने किया था ये 2019 पे, इसके ऊपर केस हुआ 1-2 साल पहले। पिछले साल पुर्णेश भूतवाला, जो उनका असली नाम है और जिससे उन्होंने अपना नाम बदल के 1988 में मोदी रख लिया था, उन्होंने कोर्ट केस किया सूरत में, जो कि खुद ही उन्होंने कुछ देर बाद स्टे ले लिया। अब जबकि जेपीसी के लिए अदानी स्कैम के ऊपर राहुल जी क्वेश्चन कर रहे हैं पार्लियामेंट में, और एक हफ्ता पार्लियामेंट कभी 3 मिनट, कभी 5 मिनट और 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं चली, क्योंकि रक्कस क्रिएट किया जाता था जिससे वो आंसर कर ही नहीं पाते थे। तो उसी के कारण तब प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है। और जब जवाब देना था तो उसी वक्त पुर्णेश मोदी जी ने दोबारा से ये कोर्ट केस कर दिया, और उसमें एकदम से प्रॉम्प्टली लोकसभा से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो गई विदाउट एनी प्रेसिडेंट इंटरफेरेंस। जबकि इसके ऊपर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 1031 के अंडर ये सिर्फ पार्लियामेंट के ऊपर जो भी एक्शन होता है ये प्रेसिडेंट ही ले सकते हैं, ये अपने आप स्पीकर नहीं ले सकते। सो दिस इज़ समथिंग विच वी नीड टू रियली कंटेम्पलेट। जिवें कि मैम तुसीं दस्सिया वा कि जिवें कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिसाब किताब होंदा, राइट होंदा वा भी प्रेजिडेंट की जिहड़ी इंटरफेरेंस वो भी बड़ी जरूरी है। जो भी आपां सिस्टम चलाउणा वो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल च चलदा है। बट मैम आम आपां जनता दे विच देखदे हां तां उत्थे एक सिंपलिसिटी मैसेज है कि जी राहुल गांधी जी ने उस रैली दे विच मोदी सरनेम ते इनकलूडिंग प्राइम मिनिस्टर, आवर रिस्पैक्टेड प्राइम मिनिस्टर का नाम भी उहदे विच लिता गया, जिहदे करके सब कुछ होया। हुण आ जांदे मैम अडानी इशू के उत्ते, जिन्होंने लैके कि कांग्रेस सड़कों पर भी आई जी। हुण आफ्टर सस्पेंशन ऑफ मिस्टर राहुल गांधी कांग्रेस है जिहड़ी धरनिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ सत्याग्रह ते उतरे आई। तो उस हिसाब के नाल इन्हां नूं कोर्ट दे विच नहीं मैम जाना चाहिए सीगा कि प्रॉपर जिहड़ा एक समझ लो भी जस्टिस का वे आउट है उन्होंने अडॉप्ट करने की लोड़ सी कि मैम सड़कों के उत्ते आउण दी लोड़ सी? देखिए, दोनों चीज़ों की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर कोर्ट में तो हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी तो हमें एक टाइम ड्यूरेशन भी चाहिए। आपने प्रॉम्प्टली कैसे कर दिया कि लोकसभा से उनका क्वालिफिकेशन जा रहा है, और फिर आप उनको उनकी रेजिडेंस भी वकेट करने के लिए कह रहे हैं। लोगों को कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके बारे में आम जनता को इतना पता नहीं चलता जब तक हम ग्राउंड लेवल पे आके ग्रास रूट लेवल पे एक अवेयरनेस क्रिएट नहीं करते। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और जहाँ तक कोई भी लीडर है किसी भी पार्टी का है, कांग्रेस ऑपोजिशन को भी रिस्पेक्ट करती है। हम उसको देखिए, अब किसी भी चीज़ को हम लिटरल मीनिंग लेके कहें कि इन्होंने सबके लिए कहा है, ऐसा नहीं है। उनका मतलब सिर्फ ललित मोदी और नीरव मोदी से था, और नीरव मोदी के मामा जी मेहुल चौकसी, बिकॉज ये सबको पता है कि इन लोगों के ऊपर कितने सारे केसेस चल रहे हैं जिसमें इन्होंने कितना कितना घपला किया हुआ है। मैम जैसे कि आपने कहा कि ग्राउंड लेवल पे, रूट कनाल पे आप पब्लिक तक अवेयरनेस पहुंचाएंगे कि क्या रियल असल में क्या हैपनिंग हुई और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या रिजल्ट्स है, वो पब्लिक को बताएंगे। मैम हमने देखा है कि जैसे आप लोग विरोध प्रदर्शन करते हो, धरने हो गए, सत्याग्रह वगैरह हो गए, मैम वो पब्लिक है जी अपने आप नहीं जुटती हैगी, तो तुसीं किवें किहड़ी लेआउट अडॉप्ट करोगे जिहदे नाल कि पब्लिक अवेयर होकर थोड़े बैकबोन बन के पब्लिक तक थोड़ी जिहड़ी असली आवाज़ है वो पहुंचावे?
देखिए, हम लोग तो वर्ड ऑफ माउथ से ही स्प्रेड कर रहे हैं इससे पहले, क्योंकि हम अपनी कॉन्वर्सेशंस में लोगों से बात करके ये चीज़ की अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते भी किसी तरह का कम्युनलिज्म और कुछ इस तरह का सेकुलरिज्म में कोई डिविजन आए, बिकॉज वी वांट, और कांग्रेस का आइडियोलॉजी यही रहा है कि despite any caste, creed, region and religion, we all are one as a nation, and this is what we would like to bring to notice of every national of this country. और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि हम किसी OBC कैटेगरी के लिए या किसी certain religion के अगेंस्ट है कांग्रेस. We are standing for everyone and for the democracy, and the main issue is democracy. कि democracy means that we have the right to speak out for something we feel that is wrong. अगर हमें कोई चीज़ ऐसा लग रहा है कि गलत है, तो इस सिचुएशन से, राहुल जी का जो सिचुएशन हुआ है उससे हम इतने फेयरफुल हो गए हैं, आम जनता इतना फेयरफुल हो गई है कि दे आर थिंकिंग कि राहुल जी के साथ ऐसा हो गया, कल हमारे साथ पता नहीं क्या ही होगा. एंड स्पेशली सर्विस क्लास जो कहीं एम्प्लॉयज़ हैं, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, दे फील कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम बोल ही नहीं पाएंगे. मुझे कोई चीज़ गलत लग रही है तो डेमोक्रेसी मुझे राइट देती है कि मैं उसे बोलूं. जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि हम रिलीजन को पॉलिटिक्स से नहीं निकाल सकते, पर इसका मतलब ये है कि रिलीजन, जो हर एक रिलीजन में जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, हमें वो इम्बाइब करनी है ताकि हम अपनी, वो हमारी डेमोक्रेसी और हमारी नेशन की बैकबोन बने. सेकेंड थिंग, डेमोक्रेसी कैन नॉट बी देयर एंड इट कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट योर ऑपोजिशन टेलिंग यू द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, ऑफ द पॉलिसीज़ यू आर डूइंग. आप कोई भी पॉलिसी कर लेंगे, आपकी मेजॉरिटी है, लेकिन अगर ऑपोजिशन बताएगा कि इसके ये कौन से हैं, तभी तो हम उसे कंटेम्पलेट करके एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं. दैट विल बी गुड फॉर द नेशन. ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਵਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਕਸ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ. ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਬਟ ਬੇਸ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਹੈ ਨਾ. ਬਟ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ 2024 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ? देखिए, मुझे लग रहा है कि इसका इफेक्ट, जो भी ये चीज़ हुआ है, जो डिसीजन हुआ है, ये बैकफायर करेगा, बिकॉज लोगों के मन में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है राहुल जी के लिए. स्पेशली ये भारत छोड़ो यात्रा से लोग उनके साथ बहुत जुड़े हैं, बहुत कनेक्ट किया है उन्होंने कांग्रेस के साथ, और कहीं ना कहीं चाहे वो फेयरफुल हैं और कुछ नहीं बोल पा रहे, पर सबको पता है कि जो भी रजीम इस टाइम पे है और जो भी पॉलिसीज़ चल रही हैं उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट उनके माइंड पे हो रहा है और साइकोलॉजिकल लेवल पे हो रहा है. एंड समवेयर वेयर यू डोंट फील फ्री. Despite 75 years of independence, you cannot even raise your voice for something you feel that is wrong. And as an intellectual also, if I cannot raise my voice, what is the point of having that kind of a democracy? It's no more a democracy. That democracy will survive only when opposition survives, when somebody, that one person who's asking the question about a scam, he wants a JPC and the whole opposition wants a JPC. When that JPC is there and these questions are answered, that is how democracy survives. कांग्रेस में भी लीडर्स रिस्पेक्टेड रहे हैं और उन्होंने हमेशा अपोजिशन लीडर्स जैसे अटल बिहारी जी और सुषमा स्वराज जी हो गए, उनको भी रिस्पेक्ट दिया है, और हमेशा पार्लियामेंट में एक हेल्दी डिबेट हुआ था जो कि सुनने के लिए सब इंटेलेक्चुअल्स बैठते थे. जो अब रक्कस हो रहा है उसके तो मन ही नहीं करता कि हम टीवी ऑन करके कुछ डिबेट भी सुने. तो आई थिंक एक हेल्दी डिबेट होना चाहिए, और गवर्नमेंट से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ से, वो आंसर होने चाहिए. एंड दिस प्रॉम्प्ट डिसीजन ऑफ मेकिंग राहुल जी लूज हिज लोकसभा असेंबली membership, that should be reverted, and government and speaker, they should see to it that such things don't happen, because this somewhere psyche of a normal नेशनल ऑफ इंडिया उस पे अफेक्ट करता है. वो कहीं ना कहीं वो इतना डर जाता है कि वो कुछ बोलना चाहे तो बोल ही नहीं पाता. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਓ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪਕਸ਼ ਦੀ ਹੈ. ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਆਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਬਰੀਫ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਲੇਆਊਟ ਆਫ एक्शन होगी? देखिए, ये तो कांग्रेस हाईकमांड और कांग्रेस कमेटी मीटिंग्स में ही डिसाइड होगा कि एक्चुअली क्या रहेगा. पर अभी हमारा शॉर्ट टर्म यही रहेगा कि 8 अप्रैल तक वी वुड लाइक टू ब्रिंग दिस टू द नोटिस ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड एट ग्रास रूट लेवल दैट दिस इज़ हैपनिंग. अ कोर्ट मिसकोट शुड बी नोन टू एवरीवन, एंड दिस शुड नॉट ब्रिंग एनी कम्युनल डिसहार्मनी इन द कंट्री, एंड वी शुड ऑल स्टैंड फॉर द सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी अगैन.
ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਦਿਤੀ ਬੈਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਦਰਾਹੇ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੋਬੀ ਜਦ ਐਫਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।